क्वेश्चन नंबर 2 है if z1 is equal to minus 13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find the values of x and y such that z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota। हमें z1 और z2 की वैल्यू दी गई है और x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ हम z1 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 की हमारे पास वैल्यू है माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 की वैल्यू है हमारे पास x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x, बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस y आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। अब रियल पार्ट हम सेपरेट कर लेते हैं, x माइनस 13 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। इनमें से जो है वो 24 माइनस वाई आयोटा, इन दोनों रकमों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है हमारे पास माइनस एक्स माइनस 13 और राइट साइड पे है हमारे पास माइनस 27 और इमेजिनरी पार्ट इधर है 24 माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 15। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27। ये माइनस 13 है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 में से 13 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14। इधर माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 24। 24 को हम राइट साइड पे ले गए तो इधर प्लस का है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 15 में से 24 माइनस करें तो माइनस 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई आ जाएगा हमारे पास 9। तो एक्स की वैल्यू 14 है और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो 9 है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड पार्ट है x प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वेयर को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें रियल पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और राइट साइड पे है 64 और इमेजिनरी पार्ट है 2xy और राइट साइड पे है 48। अब 2 पे डिवाइड कर दें तो xy हमारे पास आ जाएगा 24। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 और एक्स वाई इज इक्वल टू 24 इनको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई की वैल्यू आएगी 24 ओवर एक्स। ये हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं वाई की जगह। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें 24 बाई एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। इसका अब स्केयर जो है वो ओपन करेंगे। 24 का स्केयर होता है 576
ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 64 एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 64 एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसके हम फैक्टर बना देते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए पहले वाली टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ जाएगा 576x4। तो उसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जमा करें तो ये 64 बने, यानी ऐड करने से 64 बने और मल्टीप्लाई करने से 576 बने। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास -72x² और +8x²। -576 72 में से हम अगर 8 माइनस करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 बनता है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -72। इन दोनों वैल्यू में से हम कॉमन निकालेंगे तो 8 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -72 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर जो है वो हम इनमें से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -72, और एक हमने ये और ये वैल्यू लिखनी होती है एक्स स्क्वायर +8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को अलग अलग हम 0 रख लेंगे, एक्स स्क्वायर -72 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर +8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता कि अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव में आए। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आती है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर -8 ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 72 स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हमारे पास आ गई। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको जो है अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ जो है वो x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 24/6 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 6 को इससे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 4/√2। अब जो है वो हमने स्क्वायर रूट जो है जो कि नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसको हम खत्म कर सकते हैं बाय रैशनलाइजेशन। तो 4/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर √2। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/√2 ओवर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 को इससे कैंसिल कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा +-2/√2। तो हमारे पास जो आंसर है एक्स और वाई का, एक्स का आंसर हमारे पास आ गया है +-6 स्क्वायर रूट 2 और वाई का आंसर आएगा +-2 इंटू स्क्वायर रूट